ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अजमेर लोकसभा सीट के लिए भाजपा के भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रिजू झुंझुनूवाला के बीच चुनावी दंगल तय हो गया है। उद्योगपति झुंझुनूवाला के लिए राजनीति का क्षेत्र बिल्कुल नया है। टिकट की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में रिजू झुंझुनूवाला का परिचय अजमेर जिले के कांग्रेसी नेताओं से कराया और उसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार की चुनावी प्रचार की रेलगाड़ी पटरी पर गति पकड़ने लगी। अजमेर आते ही झुंझुनूवाला सबसे पहले पुष्कर गए और बाद में दरगाह पर हाजिरी दी। इस दौरान कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता उनके साथ नजर आए। झुंझुनूवाला के अजमेर आने से पहले ही कई प्रोफेशनल टीमों ने अजमेर पहुंचकर सोशल साइट सहित अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उनके चुनावी प्रचार के काम शुरू कर दिए। इन सबके बीच अजमेर जिले में कई खेमों में बटी कांग्रेस झुंझुनूवाला के लिए खासी समस्या साबित हो रही है। चूंकि झुंझुनूवाला राजनीति में नए चावल हैं, इसलिए उनके साथ कोई विवाद या नेताओं का पूर्वाग्रह नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जिले के नेताओं के बीच खींचतान और वर्चस्व को लेकर विवाद जग जाहिर है। इतना ही नहीं, झुंझुनूवाला के लिए कांग्रेस आलाकमान से भी कमजोर प्रत्याशी होने की शिकायत कर उम्मीदवार बदलने का प्रस्ताव रखा है। उल्लेखनीय है कि नेताओं की गुटबाजी के चलते पिछले लोकसभा के उपचुनाव में अजमेर सीट पार्टी के खाते में आने के बावजूद कुछ महीनों बाद हुए विधानसभा चुनाव में जिले की 8 में से कांग्रेस को केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। इन स्थितियों से निपटने के लिए झुंझुनूवाला के चुनाव की कमान पूर्व मंत्री बीना काक ने खुद संभाल रखी है। पूर्व मंत्री बीना काक झुंझुनूवाला की करीबी रिश्तेदार हैं। टिकट की घोषणा के तुरंत बाद से काक ने अजमेर में डेरा डाल लिया। बीना काक जिले के सभी कांग्रेस नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर उनके क्षेत्रों की राजनीतिक स्थितियों को समझने में जुटी हुई है। इसके साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया और मंत्री रघु शर्मा भी लगातार जिले के नेताओं से संपर्क में हैं। जिले के मतदाताओं की जातिगत स्थिति पर नजर डालें तो जिले में सर्वाधिक मतदाता जाट समुदाय से हैं। इसके बाद राजपूत और रावणा राजपूत, मुस्लिम, ब्राह्मण सहित अन्य जातियां हैं। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। इससे पहले भाजपा ने 2014 में कांग्रेस के सचिन पायलट के सामने जाट नेता सांवरलाल जाट को चुनावी मैदान में उतारा था, जिन्होंने पायलट को बड़े वोट अंतर से पटखनी दी थी। कार्यकाल के दौरान सांवरलाल के निधन और उसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी ने सांवरलाल के पुत्र राम स्वरूप लांभा को चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी रघु शर्मा के सामने लांभा को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन लोकसभा की तब और अब की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल ही अलग है। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नीतियों के खिलाफ लोगों ने मतदान किया और बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाला राजपूत और ब्राह्मण अलग अलग कारणों से छिटक गए। परंपरागत जनाधार सरकने का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा और रघु शर्मा ने जिले की 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल कर भाजपा से अजमेर लोकसभा सीट छीन ली। इस बार लोकसभा चुनाव में एक बार फिर नए सिरे से राजनीतिक समीकरण बनने शुरू हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनूवाला वैश्य समाज से हैं। वैश्य समाज भाजपा का परंपरागत वोट बैंक है। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकार झुंझुनूवाला के नाम पर वैश्य समाज में सेंध लगाने के काम में जुट गए हैं। कांग्रेस नेता मुस्लिम, SC/ST वर्ग सहित पिछले चुनाव में कांग्रेस का साथ देने वाले राजपूत और ब्राह्मण समाज को भी साध रहे हैं। पॉलिटॉक्स के लिए अजमेर से रजनीश रोहिल्ला की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।